करीबन 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम यूजी लेते हैं। कितने सीट है पूरे एमबीबीएस में? 1 लाख, जिसमें सिर्फ 55,000 सीट गवर्नमेंट में है, जहां लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू कम्पीट फॉर दैट बिकॉज इट्स मोर एफोर्डेबल। जिनका फीस कम रहता है और जिसकी वजह से लोग उधर जाना चाहते हैं, शायद ये कॉलेज भी अच्छे रहते हैं। तो आपका मेरिट भी ज़्यादातर ये 55,000 सीट के लिए लड़ता है। ये 24 लाख बच्चे में ज़्यादातर ये 55,000 सीट के लिए कम्पीट करते हैं। एंड नाउ वॉट वी गेट टू नो इज दैट is the sanctity of the examination that makes all these students go to quota, leave their homes and study hard, has it been compromised? When these big questions came in, yesterday there was a Supreme Court judgment also which actually talked of the sanctity of the exam seems to have been compromised. This is not me saying, this is the Supreme Court saying. ये सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो आपके देश में है, वो बताता है कि शायद the sanctity of the examination has been compromised. Let's understand how it happened. करीबन मई 4 को आपका एग्जाम मई 5 तारीख को हुआ था। मई 4 तारीख को एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आता है कि द पेपर लीक हुआ है शायद, राइट? क्योंकि 20 बच्चों को पटना में ये पेपर ऑलरेडी मिल गया करके एक क्वेश्चन मार्क आया था। और द पटना पुलिस एक्चुअली फाइल एन एफआईआर। इट इज नॉट जस्ट कि ये रूमर ही था, हम सब मानते हैं कि शायद रूमर होगा, पर मई 6 तारीख को सम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वर अरेस्टेड एक्चुअली एंड एफआईआर लॉन्च्ड इन पटना, बेसिकली टॉकिंग ऑफ पेपर लीक। उसी दिन नीट ये दैनिक जागरण का एक न्यूज़पेपर में आता है कि करीबन 60 करोड़ 60 crores was paid to have this paper exchange to students. तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन सोशल मीडिया बहुत कुछ बात होती है कि लोगों ने पूलिंग किया था पैसा इकट्ठा करने के लिए ताकि वो पेपर खरीदें और वो पेपर के हिसाब से हम करें। पर हम सब मानते हैं कि जब भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक का रूमर आता ही है। हम सब ने मान के रखा था कि शायद ये भी एक रूमर रहेगा, पर इज इट जस्ट अ रूमर? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। द फर्स्ट थिंग दैट केम टू अस इज ऑन 5th एग्जाम मई को आपके पास एग्जाम हुआ था। 6 तारीख को एनटीए ने एक प्रेस रिलीज दिया था जहां उन्होंने बोला है कि एक सेंटर में शायद कुछ हुआ होगा, डिले हुआ होगा, और एक सेंटर के बारे में बात किया था, वो सेंटर है सवाई माधोपुर। ये आपका सेंटर है सवाई माधोपुर, जहां इन्होंने बोला है कि शायद कुछ हुआ होगा। पर आई डोंट थिंक इट स्टॉप्स विद दैट। लुक एट द नंबर ऑफ टॉपर्स, बिकॉज अगर आप पेपर लीक नहीं होता तो कैसे रहता है, और पेपर लीक होने की वजह से क्या हुआ है हमें पता नहीं है, पर हम अभी इसके बारे में सिर्फ डेटा से देखने वाले हैं। 2020 में इंडिया में नीट एग्जाम में सिर्फ 2 टॉपर थे जिनको 720 में 720 नंबर मिले हैं। द हाइएस्ट स्कोर दैट इज पॉसिबल इन नीट इज 720 मार्क्स, 180 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, विच इज 720 मार्क्स। तो आपको 2020 में सिर्फ 2 बच्चों को मिला था 720 नंबर ऑन 720। 2021 में 3 बच्चों को मिला था। 2022 में द हाईएस्ट स्कोर दैट वाज स्कोर्ड बाय एनी नीट स्टूडेंट वाज 715। मैंने 720 नहीं, 716 नहीं, 715 मार्क्स आए थे। देन वी एक्चुअली हैव इन 2023 विच इज लास्ट ईयर, जहां सिर्फ 2 बच्चों को 720 नंबर आए थे। यह साल क्या हुआ है? 67 स्टूडेंट्स गॉट दैट स्कोर। 67। Just look at the jump that happened. No, NTA came with a clarification saying that there were about 44 students who got this because they were, grace mark. There was one question जहां 2 तरह के आंसर रहते हैं और जिसी को भी whoever got that right, either of the options got all the full 4 marks. अगर वो भी मानते हैं ना तो 67 minus 44 मैंने और 6 बच्चों को there was some grace marks that were attacked. So we are dealing with 2 issues here. One is the grace marks, which is given to set of students who got the paper delayed and they actually got some grace marks. वो बोलते हैं NTA 1563 students. That is what the number is, 1523 or 1563, right? जो शायद 1500-1600 बच्चों को grace marks मिले। ज्यादातर बच्चों को बोनस मार्क्स मिले थे क्योंकि एक क्वेश्चन पे शायद 2 आंसर थे। अगर वो भी मान लें तो 67 minus 6, 61 स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 716 ऑन 720 मिले थे। 61 स्टूडेंट को 716 ऑन 720 मिले थे। वो भी ना, अगर आप 2021 या 2022 या ये सबसे बात करोगे ना, 2022 में वो इधर जो 0 है उधर ना 61 है। So it is not just a question of bonus marks and grace marks. Again, I'm saying this. This is not just a question of जो 1600 बच्चों को या 1500 1563 स्टूडेंट्स को जो कुछ मार्क्स मिले हैं. It is much beyond that because 61 students got as many marks as the student who got in 2022. Right? So the problem starts from there. The other part of it is grace marks that were given to about 1500 students because there the paper was late.
देयर इज अनदर, इधर एक और पहलू है, आप समझिएगा। ये जो जिसको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, एनटीए बोलता है अपने प्रेस रिलीज में कि जो बच्चों ने कोर्ट के दरवाजे खटखटा है उनको टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट दे एक्चुअली वेंट थ्रू ए वीडियो एंड ऑल एंड गिवन ग्रेस मार्क्स। ये सेंटर नीट के यूजे के जो है 4500 प्लस है। 4500, आर यू सजेस्टिंग दैट अगर एनटीए सही बोलता है कि ओनली पीपल हु वेंट टू द कोर्ट्स हैव एक्चुअली गॉट द ग्रेस मार्क्स, आर यू टेलिंग ऑल द स्टूडेंट्स कि जब भी एग्जाम लिखेंगे तो सीधा कोर्ट के दरवाजा खटखटाए हैं? What is it that NTA is indicating, that they are saying that only those who went to the court or possibly those who actually approached the court got the grace marks? It is actually instigating students to say from now on when they write the examination, when they see some dhandali, they must go to a court. That is not the way an NTA should function, but that is what is happening. Now let us move to the next level, right? अगर आप ना स्कोर कार्ड्स देखिएगा over the years, it's not just about the toppers. मैं कभी भी बोलता हूँ it's not just about the 13,500 or 67 who got the top marks. हमने already बात किया था कि 720 में this year ना the topper there are 67. Imagine the situation. एम्स दिल्ली, which is the best medical college in the country, सब लोग मानते हैं, जिसमें सिर्फ 56 सीट है, 56 सीट। ये पहली बार होगा कि टॉपर ऑफ इंडिया ऑफ एन एग्जामिनेशन विल नॉट गेट अ सीट ऑफ हिज और हर चॉइस, क्योंकि सीट तो सिर्फ 56 है, आपके टॉपर 67 है। तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कैसे निकाल दोगे बच्चों को? वो बात ही नहीं कर पाते हैं। Whereas in 23 there was 2 टॉपर्स, 22 में 720 किसी को मिले ही नहीं, और 2021 में 3 बच्चे को मिला था रैंक 1। अगर किसी को 715 नंबर मिले हैं, 715 नंबर मिले हैं, लास्ट ईयर सिर्फ 4 बच्चों को 715 मिले हैं, ये साल में 225 बच्चों को मिले हैं। लास्ट ईयर 710 नंबर मिले हैं सिर्फ 27 बच्चों को, ये टाइम 407 बच्चों को मिले हैं। लास्ट ईयर 705 नंबर मिले थे 94 स्टूडेंट्स को, ये टाइम 542, एंड इट कीप्स गोइंग ऑन एट 650, विच इज व्हाट वी एक्चुअली टेल द स्टूडेंट कि अगर आपको 600 650 के बीच में मिलेगा ना तो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये टाइम आपको 600 मार्क पे 80,000 बच्चे मिले हैं, 650 पे 21,000 बच्चों को मिला है। लास्ट ईयर यही नंबर पे अगर आप देखो तो 6803। तो आपका जो परसेंटेज है ना, जो जंप हुआ है, अगर आप इधर देख पाओगे तो at 715 you actually have a 5,625% jump, माने 56 गुना हुआ है, right? At 710 you actually have a 15 times jump. At 705 you had a almost 600% jump, 576%, and then 600 and 319 and 281. तो आपका जंप जो हुआ है 3 गुना से 55 गुना तक हुआ है in terms of the scores that people got. और पेपर इजी नहीं था, पेपर वही था जो हर साल आता है, उतनी डिफिकल्टी लेवल है। ऑल एक्सपर्ट से दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इज एग्जैक्टली द सेम, और पॉसिबली 19-20 का फर्क रहेगा। पर जब जो आपका रिजल्ट आता है वो 3 गुना से 56 गुना तक का रिजल्ट मार्क्स ज्यादा आते हैं बच्चों को, और प्रॉब्लम उधर शुरू होते हैं। अगर आप टॉपर के बारे में बात करें तो 67 टाइम्स आपको दिख ही रहा है इधर सामने, राइट? सो बेसिकली इट इज नॉट जस्ट अबाउट द टॉपर, इट इज नॉट अबाउट द 1600 स्टूडेंट्स। एनटीए आपको घुमा रहा है व्हेन दे से कि 1600 बच्चों को वजह से पूरा हो रहा है। नहीं, 1600 बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं इधर। अगर आप देखोगे तो इधर 28,000 वर्सेस 80,000, तो 52,000 बच्चों को ज्यादा स्कोर मिला है। और डज इट हैपन नॉर्मली? वो कभी होता नहीं, बिकॉज आप हर साल देखिएगा आपको दिख जाएगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट? सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। जेई एडवांस में कैसे रहता है? बिकॉज वी टॉकिंग ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एग्जामिनेशन। हम जब भी बच्चा अपने पास आता है, हम क्या बोलते हैं उसे, बेटे इतने नंबर ला देना, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और ये कंसिस्टेंसी ओवर द इयर्स फॉर ऑल गुड एग्जामिनेशंस हैज बीन मेंटेन्ड। अगर आप जेई में देखोगे तो लास्ट ईयर ना टॉपर गॉट 350, दिस ईयर एंड 355 इज द हाईएस्ट एवर दैट वी गॉट बाय द वे। लास्ट ईयर वाज 341, 314, 348। तो आपका थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी मिलता है, 5-7% का ऊपर नीचे रहता है। देन अगर आप 20,000 रैंक पे देखोगे या 10,000 रैंक पे, जहां आपको आईआईटी में सीट मिल जाएगा 10,000 सीट में, द स्कोर्स आर 145, 125, 92 एंड 113। ये आपका पैटर्न है। बाय द वे 2022 हर जगह आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कोविड ईयर था, तो आपका हर नीट में भी देखोगे ना आपका स्कोर्स कम रहते हैं आपके, राइट? बट 123, 113, 125 ये सब आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। तो हर एग्जाम जो अच्छा बड़ा एग्जाम रहता है, जहां ज्यादातर बच्चे एग्जाम लेते हैं, उधर देयर इज अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी अबाउट द स्कोर्स दैट यू हैव टू गेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको सीट मिल जाएगा। ये टाइम क्या हुआ है देखिएगा। वन थिंग आई एम शोइंग यू राइट नाउ, दिस वन सेंटर, अगर आप देखोगे ना रोल नंबर इधर आप देखिएगा, तो 1 मिनट,
इधर आप देखिएगा, ये 8 नंबर देखिएगा, 168, 178, 186, 198। ये 4 बच्चे हैं बिटवीन 168 एंड 198, चारों को टॉपर सीट्स मिले हैं, राइट। ये पूरा एक ही सेंटर के बच्चे हैं, पूरे 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों को टॉपर में मिल चुका है। ये कैसे होता है कि कभी भी आपका टॉपर माने कुछ गलत लगती है तो वो लास्ट में आ जाते हैं, एंड शीट में जब ये पूरा 67, आप देखिएगा 61 के बाद ये पूरा 69 तक आ गया आपका, और दीज आर टॉपर्स दैट यू हैव। 61 तक मे बी समथिंग वाज मेंटेन्ड, बट यू सडनली सी दैट। नॉट जस्ट दैट, जब भी आप कुछ पर्ची भरते हैं ना, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके ग्रैंडफादर का नाम, सब कुछ लेते हैं। सबका नाम ना समित कुमार सैनी, अभिनव सुनील प्रसाद, पूरा नाम रहते हैं। इन सबका नाम ना सिंगल नाम रहता है, आप देखिएगा पूरे सिंगल नाम रहते हैं इसमें। एंड दैट इज व्हाट इट इज। सडनली यू हैव 8 नेम्स कमिंग इन फ्रॉम वन सिंगल सेंटर, ऑल ऑफ देम टॉपर्स, ऑल ऑफ देम सिटिंग इन द सेम थिंग, आसपास शायद बैठ रहे हैं, और सबको वही अच्छा स्कोर मिल जाता है, 90 टॉपर, 1111, ये पूरे एक ही सेंटर में बैठे हुए शायद। And just doesn't stop there. There is news that is coming out that one of these people, I don't want to name that person, has failed in her class 12th examination. So we are now getting into a dangerous territory where you have a topper who scored 720 on 720 but failed in the class 12th examination. And all these people have single names, all these people are sitting in the same center. Too many coincidences. Does it stop here? No. And it doesn't stop here, as I said. 6 of the 8 toppers, as I said, from the suspect Haryana center, and all of them claim to be from. For the first time, आपको पता रहेगा कि जब भी रिजल्ट आता है ना, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज ऐड में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐड लेते हैं कि हमारा बच्चा टॉपर हो गया है। इसमें ये 8 बच्चों में से 6 बच्चों का कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आज तक क्लेम नहीं किया कि हमारा बच्चा है। इन सबका नाम, उनका फैमिली नेम लिखा नहीं है, इन सब एक ही सेंटर से पढ़ते हैं। एंड इट डजंट स्टॉप देयर, एज आई कीप सेइंग। Now, how did the distribution of grace marks happen? अगर आप एनटीए का स्कोरिंग पैटर्न देखते हो ना, आपको 720 मिलेंगे या 716 मिलेंगे या 715 मिलेंगे, बट बिकॉज एवरी राइट आंसर हैज 4 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर हैज -1. सो इफ समवन आंसर्ड 1 wrongly, it will be 715. अगर आप 179 आउट ऑफ 180 ठीक से आंसर करोगे तो 716 तक जाओगे आपके। इधर ना आपके 718 और 719 मार्क्स आए। द फर्स्ट टाइम एनटीए रिएक्टेड is when this discrepancy was pointed out. ये NTA ने first of all, it did not come out in the forefront saying ये सब बात हुई हमारे साथ, हमने ग्रेस मार्क्स दिया था। They responded to a question which was a very very serious question कि how did 717, 718 and 719 marks come in? And when that question was asked, they came out with something which said कि they said that we compensated with marks. ग्रेस मार्क्स दिए। ये पहली बार एनटीए ने एडमिट किया था व्हेन दे वर आस्क्ड अ क्वेश्चन सेइंग किसी कोई बच्चे को 718 या 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तब तक उन्होंने बताया नहीं था। एक आर्बिट्रेरी टाई ब्रेकर, बिकॉज अभी 720 नंबर बहुत बच्चे को है, 718 719 में भी है, तो उन्होंने एक टाई ब्रेकर लाया। और टाई ब्रेकर इसीलिए होता है कि अगर जैसे मैंने बताया था एम्स दिल्ली में 56 बच्चे पूरे एडमिट करना चाहते हैं, तो वो ऑर्डरिंग कैसी होगी आपको। जब भी वो ऑर्डरिंग के बारे में बात हुई थी तो एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज रिमेंबर दे आर टाई ब्रेकर विच इज के बायोलॉजी में पूरे क्वेश्चन आना चाहिए, फिर जुअलॉजी में, फिर केमिस्ट्री में, एक टाई ब्रेकर पूरा सेट रहता है इनके पास। बच्चों ने पूरा आंसर किया, उसलिए तो 720 नंबर मिले हैं उन्हें। So what is the last tiebreaker that they're going to work on now is a ascending order of application numbers. As a final measure, if all other criteria fail to resolve the tie, the ranks are assigned based on the ascending order of the candidates' application numbers. This method is unconventional and has been subject to scrutiny and criticism. Now the thing is this, जो बच्चा पहले पर्ची भरा है उसको रैंक मिलने वाला है, जो बच्चा बाद में पर्ची भरा है उसको रैंक नहीं मिलने वाला है. You can't find a more illogical way of settling a tie, but that is what NTA says at this point in time. Anyway, we can go to the next one. What is the result? How does it matter? You know, we all talk of, you know, it's another examination and one can deal with that, right? Let's look at it. एम्स का कट ऑफ मैंने जैसे बताया था, लास्ट ईयर 2021 में 53 you get 53rd rank, you get in AIIMS Delhi. In 22, 61 rank आपको मिल जाएगा. In 23, 57 rank. In 24, there are 67 students who are already there. How do you cut this off? Because आपके पूरे 56 प्लस सुपरन्यूमरी सीट्स है आपके, तो how do you deal with that situation, right? आपका स्कोर in
2021 आपको 705 मार्क नंबर मिलते हैं तो आपको एम्स दिल्ली में मिल जाता है। इन 700 मार्क मिलते हैं तो आपको एम्स दिल्ली में मिल जाता है। इधर 706, अभी 720 फुल परफेक्ट स्कोर, आपको सीट नहीं मिलेगा। Now let's look at how it impacts everything, right? In a government college closing rank आप बात करोगे तो in 2023 for Nagaland Institute of Medical Sciences and Research आपको 621 मार्क मिल जाएंगे ना, तो आपका रैंक 22,000 रहेगा, आपको सीट मिल जाएगा। ये टाइम 621 ना आपका रैंक रहेगा 85,000, आपको मिलने का गुंजाइश नहीं है। So at this number, which is what last year's number, at 611 you don't have a chance in hell. In fact, at 650 also you might not get any rank, any of these things. Same thing with Government Medical College Nagapattinam, which is in Tamil Nadu, right? At 16 marks you were getting a seat because your rank then was 23,674. Ye time at 16 marks, the rank would be about 75,000 or 70,000 kind of a thing. So you again don't have a chance. So the score that you always told the child that if you achieve score around this, you will likely to get a seat, is completely getting demolished because the scores are inflated dramatically. Across the board, the scores are inflated dramatically. Because the scores are inflated dramatically, the rank ranges also have increased dramatically. So what are we talking about here? If I understand, if I just recount everything that's happening, NTA is less transparent than ever. NTA is disclosing as they are forced to disclose. Many of the statements that are making are trying to fit in a box because NTA is trying to divert the attention by saying this entire problem is to do with 1623 students, which is not the case. The number of students who got inflated marks is dramatically much more, right? And NTA also is suggesting that they will reward those students who file case. जो बच्चा कोर्ट के दरवाजे पे खटखटाएगा शायद उनको मार्क्स मिले हैं, और इसका मतलब ये बना है कि अगले साल से अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहेगा तो पहले आप कोर्ट के पास जाओगे, बाद में एनटी के पास जाओगे तो एनटी आपको रिस्पॉन्स ज्यादा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये गलत रास्ता दिखा रहे हैं बच्चों के लिए। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट, एज आई कीप सेइंग, What is NTA? NTA is a service company. It is doing service. NTA के पास बहुत एग्जाम है, जेई करता है, CMAT करता है, फार्मेसी टेस्ट करता है, सैनिक स्कूल टेस्ट करता है, NIFT का एग्जाम करता है, IFT का एग्जाम करता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। NTA बहुत कुछ एग्जाम करता है, बट द ट्रांसपेरेंसी दैट इट इज सपोज टू बी लिविंग अप टू, द अकाउंटेबिलिटी इट सपोज टू बी लिविंग अप टू, दे आर नॉट डूइंग दैट। नाउ what is the option that we have? Supreme Court के पास केस है, बहुत लोगों ने PIL डाला है. I doubt whether the PIL will be heard because the victims sitting in front of the cases, in front of the court, and victims' cases will be taken up first, right? But the important thing is, how do the NTA ultimately is a examination conducting body. आपका जो basic आपका जो contract है वो NMC से है. NMC must impose a scrutiny in terms of a forensic and technical audit on NTA. There is no other solution for this. You cannot, at this point in time, the kind of data that's coming out, आपने paper leak से शुरू किया, then आपने 67 rank से शुरू किया, आपने transparency किया नहीं, then you start giving excuses after excuses. You actually have students who failed who got the topper rank. You actually had inflation of about 3x to 50x in terms of the score versus rank, digression. When you have all those things, and NTA is trying to cover it up step by step by talking of average marks and taking select data and all, that is not the way it functions. It must submit itself to a technical and forensic audit, and if it doesn't do it by itself, NMC must demand a technical and forensic audit on NTA. And 8th July को आपका next hearing है, उसके पहले this technical and forensic audit must submit its report, and that report must be submitted to the Supreme Court. If the audit says there is a larger scale, because I believe, I've never said this, but I believe that there are far too many things that happened in this particular examination than ever. I have seen examinations over the last 15 years. I've seen how the pattern works. I've seen how the trending works. There's far too much that's being hidden here. And NTA is only responding to question marks, but not giving a complete transparent report. So in my opinion, the only way, how do you get the integrity of NTA back? It is not just about NEET examination. Why does it concern you as parents? It concerns you as parents because it's not just about NEET 2024. अगर आप इस पे छोड़ दोगे, तो next year the same thing will happen. This is the opportunity for us to set some transparency norms, set some accountability norms on NTA. And that will happen if we from now on start demanding that after every examination, there is an audit that ensures that, an audit report which says the integrity of the examination has not been compromised. And if we don't do that, we'll be failing the future generations, because we have a country where students stay away from home. We have parents who are taking loans to put their students into coaching institutions because you have thrust an examination onto them.
And if you cannot conduct a clean examination, if you cannot conduct a transparent examination, if you cannot assure the student कि आपका अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अगर हम उनको वो प्रॉमिस नहीं दे पाओगे, in a country where there are lesser seats than what is needed, in a country where there are lesser jobs than what is needed, what is being demanded, then we are failing the youth of this country. So my request to NTA at this point in time is, please, for God's sake, retain your integrity by submitting yourself to a technical and forensic audit. Submit that report to the Supreme Court. Let it be under the supervision of the court, or at least the report be at the court. And that is how you regain your credibility. Otherwise, from now on, the NTS credibility has gone down the drain, and that is bad for the country, for the students, for the future of this country. Thank you so much.